ओम शांति। 2-2-72 के महावाक्य बाप दादाजी के प्रीत बुद्धि की निशानियाँ सभी अव्यक्त रूप में स्थित हो या तो जानते हो। अव्यक्त स्थिति में रहने वालों का सदा हर संकल्प हर कार्य अलौकिक होता है। ऐसा व्यक्ति भाव में व्यक्त देश और कर्तव्य में रहते हुए भी कमल पुष्प के समान न्यारा और एक बाप का सदा प्यारा रहता है। ऐसे अलौकिक अव्यक्त स्थिति में सदा रहने वाले को कहा ही जाता है अल्लाह। लोग टाइटल तो और भी हैं, ऐसे कोई प्रीत बुद्धि कहा जाता है। प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि दोनों के अनुभवी हो, इसलिए आप लोग मुख्य स्लोगन लिखते भी हो। विनाश काले प्रीत बुद्धि पांडव विजयंती और विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। इस स्लोगन को सारा दिन में अपने आप से लगाते रहो कि कितना समय प्रीत बुद्धि अर्थात विजयी बनते हैं और कितना समय विपरीत होने से हार खा लेते हैं। बोलो बोला बाबू। अभी विकर्म करने का समय बीत गया है और व्यर्थ संकल्प का शुरू हो गया और व्यर्थ संकल्प भी बहुत धोखा देते हैं। कर लो खींचतान के पूरे हो जाएगा। कहना कुछ हो गया पूरा। व्यर्थ संकल्प और कर पूरा क्या बोलो बोलो क्या बोल रहे हो। कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा। हाँ पूरा करो। नहीं भाई रट्टा ना मारा करो, इतनी बार कहा है लेकिन तुम बाज नहीं आते रट्टा मारने से। अरे रट्टा नहीं मारते हैं, नहीं दिमाग में रहता। दिमाग में रखना ही नहीं है ना, समझना उसे दिमाग में रखना ही नहीं तो नसों में समा जाएगा वो। बोलो कशिश बाबा ने कहा कोई किसी आत्मा के कैसे कैसे स्वभाव संस्कार पर हमारी वृत्ति उसके प्रति भी उस भावना कुछ कामने के लिए विश्व कल्याण की कामना रही इसके प्रति। कांतावन बोलो। अविनाशी प्राप्तियों की संगति से अपने श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में रहने वाले इच्छा मात्र मनुष्य भाव। जी किरण मैंने बोलो। बाबा ने बताया कि अगर ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखेंगे तो पुरुषार्थ सहज हो जाएगा और मंजिल मिल जाएगी। और एक बाबा का व्यर्थ और नेगेटिव को बंद करो सोच को। इसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना, व्यर्थ नहीं सोचना। कुछ मन बोलो। व्हाट्सएप नेगेटिव डबल लाइट फरिश्ता बनने नहीं देता। हाँ जी व्हाट्सएप जो नेगेटिव आता है ना वो डबल लाइट फरिश्ता नहीं बनने देता जी। एक बाबा ने बोला सूर्यवंशी वही जा सकते हैं जो एक रस स्थिति होगी, नंबर 1 में नंबर आएगा। क्योंकि सूर्य उदय होता है वह अस्त होता है, उसमें कलाएँ कम नहीं होती। चंद्रवंशी में कलाएँ कम होती है, वो कभी हार कभी जीत कभी सफलता मुहूर्त कभी मुहूर्त मेहनत मुहूर्त बनते रहते हैं।
के। रमेश जी बोलिए। बाबा कहते कोई भी संकल्प बोल या कर्म करने से पहले चेक करो क्या ये ब्रह्म बाप का है, अगर है तो करो, नहीं तो फिर नहीं करना। प्रकृति के बारे में बाबा ने बताया, प्रकृति तैयार बैठी है, ताली बजाएं तो आज ही काम हो जाए, लेकिन बच्चे तैयार ही नहीं है अभी। ताली बजाए कम से कम काफ़ी बार बोला बाबा ने। कितनी बार बोला? बजाएं ताली। 99 में ताली बजाएं, 2000 में ताली बजाएं, 2001 में बजाएं। बाप दादा को बच्चों का चार्ट देखकर मुस्कुराहट भी आती। जब भी किसी से पूछो क्या बनना है, लक्ष्य क्या है, तो मेजोरिटी का एक ही जवाब होता कि नंबर 1 बनना है, सूर्यवंशी बनना है, चंद्रवंशी। राजा राम सीता भी बनना नहीं चाहते, लेकिन जब लक्ष्य सूर्यवंशी बनने का है तो लक्ष्य जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण सदा सूर्यवंशी का दिखाई देना आवश्यक है। बच्चों का लक्ष्य सूर्यवंश का है, अर्थात सदा विजयी का है। नंबर 1 सूर्यवंशी की निशानी है ही सदा विजयी। सूर्य की कलाएं कम और ज़्यादा नहीं होती। उदय होता है और अस्त होता है, लेकिन चंद्रवंशी माफिक कलाएं कम नहीं होती। तो सूर्यवंशी की निशानी है सदा एक रस और सदा विजयी। चंद्रवंश को क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय जीवन में कभी हार होती, कभी जीत होती, कभी सफलता मूर्त और कभी मेहनत की मूर्त। युद्ध करना अर्थात मेहनत करना। चंद्रवंशी की कलाएं एक रस नहीं होती, इसलिए लक्ष्य और लक्षण को एक समान बनाओ। इसलिए लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। ओम शांति। 108 ऐसे हैं जिनके अंदर नेगेटिव बर्थ कुछ चलता नहीं, अभी वो भी तैयार नहीं, बाबा ने उनकी बुद्धि खींच रखी। अभी जैसे कल भी बाबा ने क्लियर किया, कम से कम 108 ऐसे निकले जिनकी बुद्धि में से व्यर्थ और नेगेटिव फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन 16,000, थर्ड पोजीशन 9 लाख। क्या कह रहे किरण में? 2-3 पहले हफ्ते मुरली में था, नेगेटिव को बिल्कुल बंद नेगेटिव सोच। ओम शांति। 18 3/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे विचार सागर मंथन कर एक ऐसी टॉपिक निकालो जो सब जगह एक टॉपिक पर ही भाषण चले। यही है तुम्हारी यूनिटी। जब बाप को संसार बना लेंगे तभी विचार सागर मंथन चलेगा कि बाप को प्रत्यक्ष कैसे करें। बिना बाप को संसार बनाए विचार सागर मंथन चल नहीं सकता कि बाप को प्रत्यक्ष कैसे करें। बाप की प्रत्यक्षता बाप को संसार बनाने के आधार पर ही होती। जब तक बाप को संसार नहीं बनाया
तब तक हमारे स्वरूप से बाप प्रत्यक्ष हो नहीं सकता। मैं कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत आत्मा हूँ। प्रश्न है, कौन सी मेहनत करते करते तुम बच्चे पासविद ओनर हो सकते हो? कौन सी मेहनत करते करते तुम बच्चे पासविद ओनर हो सकते हो? उत्तर है, कर्म बंधन से अतीत बनो। जितना कर्म बंधनों से मुक्त बनते चले जाएंगे उतना कर्मातीत स्थिति ओके होती चली जाएगी। कर्म बंधन से मुक्ति ही कर्मातीत स्थिति की निशानी है। जितना देह तथा देह के बंधनों से मुक्त होते चले जाएंगे उतना कर्मातीत स्थिति ओके होती चली जाएगी। क्या सुना कुसुम में? पद्मा में क्या सुना? जितना कर्म बंधन से मुक्त होते चले जाएंगे उतना कर्मातीत स्थिति ओके होती चली जाएगी। कहाँ थे? उत्तर कर्म बंधन से एक बनो। जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई समझ भाई को देखो। जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई समझ भाई को देखो। अनीता बाबू, अव्यक्त ज्यादा रहते हो। क्यों आशा? कोशिश करती है, जवाब भी नहीं देती हो मैसेज का। मगर अव्यक्त ज्यादा रहते हैं। हाँ जी, अब नहीं जा पा रही हूँ। यही जवाब आया। अव्यक्त स्थिति होगी ना ज्यादा। जी कहाँ तक हुए? आत्मा भाई को देखो। बाप से सुनते हो तो बाप को भरकुट्टी में देखो। बाप से सुनते हो तो बाप को भरकुट्टी में देखो। मोरा ओ मोरा। जी कहाँ थे? भाई भाई की दृष्टि से वह स्नेह और संबंध पक्का हो जाएगा। भाई भाई की दृष्टि से वह स्नेह और संबंध पक्का हो जाएगा। यही मेहनत का काम है। जितना पॉइंट की स्मृति रहेगी उतना कर्म बंधन से मुक्त रहेंगे। जितना पॉइंट की स्मृति रहेगी उतना देह के बंधनों से मुक्त रहेंगे। जितना पॉइंट की स्मृति रहेगी उतना दुखों के बंधन से मुक्त रहेंगे। पॉइंट की स्मृति
सर्व बंधनों को समाप्त करती। पॉइंट की स्मृति से एनर्जी पावरफुल होती चली जाती, माया की एनर्जी समाप्त होती चली जाती, माया की एनर्जी मर्ज होती चली जाती, बाप की एनर्जी इमर्ज होती चली जाती। जी कहाँ थे? मेहनत का काम है हाँ जी, यही मेहनत का काम है। इससे ही पासवर्ड ओनर बनेंगे। उच्च पद पाने वाले बच्चे ये पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। उच्च पद पाने वाले बच्चे यह पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। यात्रा में कौन कौन रहा था कल? पद्मानाथ थे यात्रा में? यात्रा में नहीं थे, अव्यक्त थे। अव्यक्त वतनवासी थे, अव्यक्त वतनवासी। क्लास में थे, क्लास में थे, क्लास में व्यक्त थे, यात्रा में व्यक्त थे, यात्रा में व्यक्त थे। किनमैन आप व्यक्त थे, व्यक्त थे? यात्रा में नहीं थी, यात्रा में व्यक्त थे, पहले यात्रा में व्यक्त वतनवासी थे। ठीक है। आश्रम आप क्लास में थे, क्लास में थे, यात्रा में व्यक्त थे। अनुपम भाई यात्रा में थे? अच्छा, यात्रा में व्यक्त थे। भोला बाबू यात्रा में व्यक्त थे। कर्मातीत ज्यादा है। हाँ तो बड़े बड़े भाई जी का यात्रा तो वो भी नहीं गए, ठीक है, वो भी तो यात्रा पे नहीं गए। ठीक है। मैक्सिमम पोजीशन जो डिक्लेयर होती चली जा रही है वो अव्यक्त वतनवासियों की ज्यादा होती चली जा रही है। इस बार आपको भाई जी का क्या अनुपम भाई? अव्यक्त वतनवासियों की ज्यादा होती जा रही है। हाँ जी, अव्यक्त होने का टाइम आ गया। अव्यक्त होने का टाइम आ गया। जी कहाँ थे? ये पुरुषार्थ काफी समय बनेंगे। अच्छा नहीं आप लोग उच्च पद पाने वाले बच्चे यह पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। ये तो बोल दिया था। आगे बोलो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है यह मृत्यु लोक उसकी भेंट में अमर लोक भी है। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, अब अमर लोक में तुम जाते हो। शंकर तो कथा सुनाते नहीं, कथा सुनाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। काल पर जीत कैसे पाई जाती है यह जी कहाँ थे? शंकर कोई ज्ञान सागर नहीं जो कथा सुनाएंगे। ऐसी ऐसी बातों पर तुम बच्चों को समझाना है। काल पर जीत कैसे पाई जाती है यह जो नॉलेज है वह अमर बनाती है। इससे आयु बड़ी होती है, वहाँ काल होता नहीं। यहाँ तुम 5 विकारों अथवा रावण पर जीत पाने से राम राज्य अथवा अमरलोक के मालिक बनते हो। मृत्यु लोक में है रावण राज्य, अमर लोक में राम राज्य। देवताओं को कभी काल नहीं खाता, वहाँ काल के जमघट होते नहीं। नॉलेज की क्वालिटी को या योग की क्वालिटी को, नॉलेज की क्वालिटी को या योग की क्वालिटी को हमारे खून में शिव पिता के और ब्रह्मा बाप के सेल्स हार्मोन्स ओके करते जाते हैं। बाकी
देह की स्मृति देहधारियों के सेल्स हार्मोन्स ओके करते चले जाते। देहधारियों के सेल्स हार्मोन्स संस्कार टकराने के, इसलिए आज घर घर में संस्कार टकराते हैं। आज घर घर में संस्कार टकराते हैं। कोई घर ऐसा नहीं होगा जिस घर में संस्कार न टकराते हों। नॉलेज के आधार पर और योग के आधार पर आत्माओं से सेल्स हार्मोन्स मिलते चले जाते। देह की स्मृति के आधार पर आत्माओं से सेल्स हार्मोन्स बिगड़ते चले जाते। उसमें गैपिंग बढ़ती चली जाती, उसमें समीपता बढ़ती चली जाती। नॉलेज और योग के आधार पर आत्माओं से समीपता बढ़ेगी और देह की स्मृति के आधार पर आत्माओं से दूरी बढ़ेगी। आज साथ रहते हुए भी हर इंसान एक दूसरे से दूर होगा। अज्ञानी आदमी भाई जी 3 पॉइंट तो सुन रहे हैं आजकल। कहते एक तो मरना गिरा बहुत ज़्यादा हो रहा, एक एक्सीडेंट, एक डिवोर्स, तलाक। शादियों की खुशी नहीं है आजकल। आज शादी कर रहे, 2 महीने बाद लड़के अपने घर आ जाते। जी कहाँ थे जी? देवताओं को कभी काल नहीं खाता। वहाँ काल के जमघट होते हैं, संस्कार नहीं मिलते ना। संस्कारों की गैपिंग आ जाती है। एक के संस्कार पूरब के, एक के संस्कार पश्चिम के, दोनों कैसे मेल खाएंगे? इसलिए वो अपने घर, वो अपने घर। जी कहाँ थे? देवताओं को कभी काल खा नहीं सकता। वहाँ काल के जमघट होते नहीं। तो ये टॉपिक भी बहुत अच्छी है। मनुष्य काल पर विजय कैसे पा सकते हैं, ये सारी ज्ञान की बातें हैं। भारत अमरलोक था, कितनी बड़ी आयु थी। सरकम साल भी सज्जू के लिए है। एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं। इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। जानते हैं सारी दुनिया का विनाश होने वाला है। यह पुराना शरीर भी छोड़ना है। यह 84 जन्मों की पुरानी खाल है। अमरलोक में ऐसे नहीं होता। वहाँ पे समझते हैं अब शरीर बड़ा जर्जरीभूत हो गया है, इसे छोड़ नया शरीर लेंगे, फिर साक्षात्कार भी होता है। समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता है। 3-4 दिन पहले भी साक्षात्कार का पॉइंट बाबा ने क्लियर किया था। उसमें क्या शब्द बोला था बाबा ने? आज तो बोला समझ कि समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता है। और 3-4 दिन पहले दूसरा शब्द बोला था। क्या था शब्द? जानना ही है, उसमें नॉलेज का नॉलेज। हाँ, नॉलेज को ही साक्षात्कार कहा जाता है। नॉलेज होना अर्थात साक्षात्कार होना। नॉलेज होना अर्थात वही चीज आज बोली, समझ को ही। अब नॉलेज को या समझ को बात एक ही है। ये कहाँ तक होता है, समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता है। समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता है। हमारी अब नई खाल तैयार हुई है, पुरानी को अब छोड़ना है।
वहाँ भी ऐसे ही होता है। उनको कहा ही जाता है अमरलोक, जहाँ काल आता नहीं, आप ही समय पर शरीर छोड़ देते हैं। कछुए का मिसाल भी यहाँ कही है। योग के आधार पर, आत्मा के आधार पर संस्कार डिस्प्ले रहते हैं और वाचक के आधार पर, देह के आधार पर संस्कार डिस्प्ले रहते हैं। योग के आधार पर, आत्मा के आधार पर संस्कार डिस्प्ले रहते हैं। योग को या शैलेश को आत्मा के आधार पर संस्कार डिस्प्ले रहते हैं और वाचक के आधार पर को या देह की स्मृति के आधार पर को कौन से संस्कार डिस्प्ले रहते हैं? देह के संस्कार डिस्प्ले रहते हैं। विकारों के संस्कार डिस्प्ले, वाचक के आधार पर विकारों के संस्कार डिस्प्ले रहते हैं। आसुरी संस्कार। जी कहाँ थे? नहीं, आप पे ही समय का शरीर छोड़ देते हैं। कछुए का मिसाल भी यहाँ का है। काम करके फिर अंतर्मुखी हो जाता है। इस समय के मिसाल फिर भक्ति मार्ग में कॉपी करते हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र, समझते कुछ भी नहीं। अभी तुम तो समझते हो राखी उत्सव, दशहरा, दीपमाला, होली आदि सब इस समय के हैं। जो भक्ति मार्ग में चले हैं तो यह बातें सतयुग में होती नहीं। यहाँ ऐसी टॉपिक लिखो, मनुष्य काल पर जीत कैसे पहन सकते हैं, मृत्यु लोक से अमर लोक में कैसे जा सकते हैं। टोटल त्योहार नॉलेज के आधार पर डिस्प्ले होते हैं। टोटल त्योहार जो नॉलेज हम प्रैक्टिकल में फीलिंग के आधार पर जीवन में लाते हैं, उसके विभिन्न त्योहार मना दिए गए। उसके विभिन्न त्योहार हम बाप के रंग में रंगते हैं तो उसका होली त्योहार मना दिया गया। हम अपना आत्मिक दीपक जगाते हैं तो उसका दीपावली त्योहार मना दिया गया। हम शिव बाबा के आने पे सच्ची शिवरात्रि मनाते हैं। उन्होंने फिर वैसे देह के आधार पर शिवरात्रि का कार्यक्रम ओके कर दिया। पवित्रता पे भी ऐसे यही यात्रा पे जाते हैं, इतने पवित्र रहेंगे। जी कहाँ थे? सकते हैं ऐसी बातों पर समझाने के लिए पहले लिखना पड़ता है। जैसे नाटक की स्टोरी लिखते हैं, आज फलाना नाटक है, तुम मोरा ऐसी बातों पर समझाने के लिए पहले लिखना पड़ता है। जैसे नाटक की स्टोरी लिखते हैं, आज फलाना नाटक है, तुम्हारी भी पॉइंट्स की लिस्ट हो। आज इस टॉपिक पर समझाया जाएगा रावण राज्य से देवी राज्य में कैसे जा सकते हैं। समझाने तो बल एक ही है, परंतु भिन्न टॉपिक सुनने से खुशी होगी कि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है। जैसे
सन्यासियों का अखबार में पढ़ता है। आज 125वां यज्ञ रचा है, उसमें यह सुनाएंगे। यहाँ तो मंजूवन यात्रा ठीक रही? हाँ जी, खूब बढ़िया। हाँ जी। अच्छा, विशेष कुछ? कल की यात्रा की बात करोगे? कल की यात्रा की बात कर। तुम्हारी यात्रा अच्छा नहीं लगा बस। हाँ जी, अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा। क्या नहीं अच्छा लगा? वो भीड़ भाड़ माहौल, हाँ जी, लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं लगा। मंदिर दिख रही, गंदी हाथ जोड़ी है, तेरे फोटो देखी। ये तो कोई नई बात नहीं है। हर आदमी दौड़ रहा है कुछ न कुछ नवीनता के लिए। मिलता सब कुछ ऑलरेडी है। हर आदमी देह तथा देह की दुनिया के आधार पर नवीनता के लिए कार्यक्रम नित्य नए नए इमेजिंग करता है, लेकिन मिलता सब कुछ पुराना ही है। नया कुछ नहीं मिलता, नया कुछ नहीं मिलता। नए नए कार्यक्रम में किसी का इन्वॉल्वमेंट है नहीं। नए नए कार्यक्रम में किसी का इन्वॉल्वमेंट। नई इन्वेंशन साइलेंस के आधार। नई इन्वेंशन साइलेंस के आधार पर और पुराना सब वाचा के आधार पर। नई इन्वॉल्वमेंट में किसी का इंटरेस्ट नहीं है। कल यात्रा में भी अब देखो 4 जने थे, अब इतने जने बैठे हैं 20 जने, 4 जने थे कल यात्रा में। 4 नहीं ज़्यादा थे, 5 होंगे। यहाँ के 6-7 थे। कांता बहन थी, कशिश था, कंचन बहन थी, हर्षा बहन थी, आप थे, कुसुम थी, मैं था, हो गए 7-8 तो। जी, बाप कहते हैं सारा दिन इन्वॉल्वमेंट रखो बाप के साथ में। फीलिंग हर पल की होके रखो। फीलिंग तब आप ओके रख सकते होगी भी वो धीरे धीरे ओके जब आपको अकेले रहने की आदत होगी। अकेले ऐसे नहीं कि अकेले रह के अकेले, सभा में भी अकेले, सभा में भी अकेले। जी, कहाँ थे? पहली लाइन, हाँ जी, पहली लाइन। बाप कहते हैं मैं एक ही बार यज्ञ रचता हूँ जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाह हो जाती है। वह तो बहुत यज्ञ रचते हैं, जुलूस आदि करते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो यह रुद्र शिव बाबा का एक ही यज्ञ है। बाप समान बनना है ये तो मोटी बात होगी, लेकिन रोज इन पॉइंटों पर स्मृति ओके होती हो कि बाबा आपके टोटल संस्कार ही मेरे को प्रारब्ध के रूप में चाहिए। मुझे स्थूल प्रॉपर्टी की इतनी चाहत नहीं जितने आपके टोटल संस्कार
टोटल गुण, टोटल शक्तियाँ ही मेरे को प्रारब्ध के रूप में मुझे यही वर्षा चाहिए। रहता है अमेजिंग पूजा कंचन कि आपके टोटल संस्कार नहीं, फीलिंग में हमेशा रहता है, बाप से रोरियां रहती है ऐसी डिम्पल। जी कहाँ थे? तीसरी लैंग्वेज यज्ञ है जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाह हो जाती है, नई दुनिया की स्थापना हो जाती है और तुम जाकर देवता बन जाते हो। यह भी बाप तुमको समझाते हैं। रचयिता बाप ही आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का सारा नॉलेज देते हैं और राजयोग भी सिखाते हैं। सतयुग में है ही पवित्र देवताएं, वह रजाई भी करते हैं, उसको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह भी टॉपिक रख सकते हो कि आदि सनातन सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है। स्थापना करने की राय और कोई दे नहीं सकता। राय देने वाले को भी प्राइज मिलती है। विश्व में शांति स्थापन करने की प्राइज कौन विश्व में शांति स्थापन करने की प्राइज कैसे और कौन देते हैं, यह भी टॉपिक है। ऐसे विचार सागर मंथन करने की टॉपिक निकालो। ऐसा दही में खट्टा लगाते हैं, उसमें दूध के सेल्स हार्मोन्स समाप्त होते चले जाते, दही के सेल्स हार्मोन्स ओके होते चले जाते हैं। पॉइंट ऑफ लाइट का खट्टा लगाएंगे तो बाप के सेल्स हार्मोन्स ओके होते चले जाएंगे, माया के सेल्स हार्मोन्स समाप्त होते चले जाएंगे, दही अच्छी जम जाएगी। मंजू बहन क्या सुना? खट्टा लगाते हैं तो दूध के सेल्स हार्मोन्स ये रहते हैं, उसमें दूध के सेल्स हार्मोन्स के। फिर चाय बनाना चाहो तो उससे हाँ जी जी कहाँ थे? कोई टॉपिक निकालनी चाहिए। ऐसा प्रबंध हो जो सब जगह एक ही टॉपिक हो, सबका कनेक्शन रहेगा। ऐसी लिस्ट बनाकर पहले इशारा दे देना चाहिए, फिर समाचार दिल्ली में आना चाहिए। सबको मालूम पड़ जाए कि सब जगह ऐसा भाषण चला, इसको कहा जाता है यूनिटी। सारी दुनिया में डिसयूनिटी है। राम राज्य का गायन है, शेर गऊ इकट्ठा जल पीते हैं। त्रेता में ऐसा गायन है तो सतयुग में क्या नहीं होगा। बाकी शास्त्रों में तो अनेक कथाएं लिख दी हैं, तुम तो बाप से एक ही कथा सुनते हो। दुनिया में ढेर कथाएं बनाते रहते हैं। द्वापर से लेकर कलयुग तक जो भी शास्त्र आदि चलते हैं वहाँ तो वह होते नहीं। भक्ति मार्ग की सब बातें पूरी हो जाती हैं। यहाँ तुम जो कुछ भी देखते हो वह सब है इविल। उनको देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। 2 युग तक लाइफ पॉजिटिव रहती, कुछ भी नेगेटिव नहीं चलता। फिर 2 युगों तक लाइफ नेगेटिव रहती
कुछ भी पॉजिटिव नहीं चलता। रेनू क्या समझ में आया? कांतावन क्या समझे? 2 युगों तक लाइफ पॉजिटिव रहती, कुछ भी नेगेटिव नहीं चलता। फिर 2 युगों तक लाइफ नेगेटिव रहती, कुछ भी पॉजिटिव नहीं चलता। जी कहाँ थे? भी देखते हो वह सब एविल, उनको देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। अब जो बाप समझाते हैं वही बुद्धि में रखो। हम संगम युगी ब्राह्मण कितने ऊंचे हैं, देवताओं से भी ऊंचे हैं। इस समय हम ईश्वरीय औलाद हैं, धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। इतनी सहज बात भी किसकी बुद्धि में नहीं आती है। हम ईश्वरीय संतान हैं तो जरूर स्वर्ग के मालिक होने चाहिए, क्योंकि वह बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। करोड़ों वर्ष कह देने के कारण कोई बात याद नहीं रहती, बाप आकर के याद दिलाते हैं। यह तो 5000 वर्ष की बात है। देह की स्मृति के आधार पर कहो, वाचा की स्मृति के आधार पर कहो, शरीर से निरंतर 5 विकारों के सेल्स हार्मोन्स डिस्प्ले होते। देह की स्मृति के आधार पर कहो या वाचा की स्मृति के आधार पर कहो, देह से निरंतर 5 विकारों के सेल्स हार्मोन्स डिस्प्ले रहते हैं। और बाप की स्मृति के आधार पर कहो या पॉइंट ऑफ लाइट की स्मृति के आधार पर कहो, टोटल गुण और शक्तियाँ या बाप के संस्कार डिस्प्ले में रहते हैं। जी अंकुर भाई जी कहाँ थे? 5000 वर्ष की बात है। तुम देवी देवता थे, अब फिर तुमको वही बनाते हैं। सन्मुख सुनने से कितनी खुशी और रिफ्रेशमेंट आ जाती है। बच्चे जो सियाने हैं, समझो हैं, उनकी बुद्धि में आता है हमको बाप से वर्षा तो जरूर लेना है। बाप ने दुनिया रचते हैं तो जरूर हम भी ने दुनिया में होने चाहिए। एक बाप के तो सब बच्चे हैं, सबका धर्म, सबके रहने का स्थान, आना जाना सब भिन्न भिन्न प्रकार का है। कैसे जाकर मूल वतन में निवास करते हैं यह भी बुद्धि में। मूल वतन में सिजरा है, सूक्ष्म वतन में सिजरा नहीं दिखा सकते। वहाँ जो कुछ दिखाते हैं वह सब साक्षात्कार की बातें। यह सब ड्रामा में नूद है कि सूक्ष्म वतन में भी फिर सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं, वहाँ मूवी चलती है। बीच में राइट साक्षात्कार
नॉलेज के आधार पर, याद के आधार पर। राइट साक्षात्कार नॉलेज के आधार पर और याद के आधार पर, और रॉन्ग साक्षात्कार को या माया के साक्षात्कार को ध्यान के आधार पर। रॉन्ग साक्षात्कार को या माया के साक्षात्कार को वो ध्यान के आधार पर। नॉलेज वालों को याद अट्रैक्ट करेगी, नॉलेज वालों को याद अट्रैक्ट करेगी, वाचा वालों को ध्यान अट्रैक्ट करेगा। जी कहाँ थे? का ड्रामा का भी ड्रामा बनाया था। फिर टॉकी बनाए, साइलेंस का तो ड्रामा बन न सके। बच्चे जानते हैं हम साइलेंस में कैसे रहते हैं, जैसे वहाँ आत्माओं का सिजरा है वैसे यहाँ मनुष्यों का है। तो ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में रख तुम भाषण कर सकते हो, फिर भी पढ़ाई में टाइम लगता है। करके यह भी समझ जाएं, परंतु याद की यात्रा का जिससे धारणा और खुशी हो। अभी तुम यथार्थ रीति याद वालों की दिनचर्या की सेटिंग टोटल बाप की नॉलेज के आधार पर ओके होगी। वाचा वालों की दिनचर्या की सेटिंग टोटल माया के आधार पर सेट होगी। होंगे दोनों बिजी। डिम्पल क्या सुना? क्या? नॉलेज वालों की दिनचर्या टोटल बाप की दिनचर्या के हिसाब से, याद के हिसाब से सेट होगी, और वाचा वालों की दिनचर्या टोटल माया के हिसाब से, 5 विकारों के हिसाब से सेट होगी। होंगे दोनों ही बिजी। मैं कौन से पॉइंट में बिजी? पूजा में कौन से पॉइंट में बिजी? कंचन में कौन से पॉइंट में बिजी? रेनू कौन से पॉइंट में बिजी? रेनू क्या मुस्कुराहट क्या करती है? आपको सबका पता है, आप दिल की बात कर रहे हैं। सभा में शो करना करते हैं, सभा में सबको पता है। टीचर को करके रजिस्टर करो। अच्छे थे। टीचर किसी कामदानी है। एग्रीकल्चर नहीं करती। 2 घंटे बैठे रहे अंदर रात को। कहाँ थे जी? परंतु याद की यात्रा, परंतु याद की यात्रा कहाँ जिससे धारणा और खुशी हो। अभी तुम यथार्थ रीति योग सीख रहे हो। याद वालों की दिल बाप से मिलती चली जाएगी, वाचा वालों की दिल माया से मिलती चली जाएगी। बच्चों को समझाए, सबको भाई भाई देखो, आत्मा का
तो यह है। इसलिए भगीरथ बाबा का सिंहासन भी मशहूर है। जब किसी को समझाते हो तो भी ऐसे समझो हम भाइयों को समझाते हैं। यही दृष्टि रहे। इसमें ही भारी मेहनत है। मेहनत से ही उच्च पद मिलता है। बाप भी ऐसे देखेंगे। बाप की नजर भी मरकुटी के बीच में जाएगी। आत्मा तो छोटी बिंदी है, सुनती भी वही है। तुम बाप को भी मरकुटी के बीच में देखेंगे। बाबा भी यहाँ है तो भाई ब्रह्मा की आत्मा भी यहाँ है। ऐसे बुद्धि में रहने से तुम भी जैसे ज्ञान सागर के बच्चे ज्ञान सागर बन जाते हो। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है। गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों के लिए यह अवस्था जरा मुश्किल है। सुन करके घर चले जाते हैं। वहाँ का वातावरण ही और है, यहाँ सहज है। बाबा युक्ति बहुत सहज बताते हैं। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, यह भी भाई है। इस दृष्टि से कर्म बंधन से अतीत हो जाएंगे। शरीर भी भूल जाता है, सिर्फ बाप ही याद रहता है। इसमें मेहनत करते रहेंगे तब पार्षद ओनर होंगे। ऐसी अवस्था में विरला कोई रहता है। विश्व का मालिक भी वही बनते हैं। 8 रत्नों की माला है ना, तो पुरुषार्थ करना है। उच्च पद पाने वाले कैसे भी करके पुरुषार्थ जरूर करते होंगे। इसमें दूसरी कोई भी बातें निकलती नहीं। भाई भाई की दृष्टि स्नेह और संबंध हो जाता है। दृष्टि वह जम जाती है। इसलिए बाप कहते हैं तुमको गुए बातें सुनाता हूँ। इसमें अभ्यास करना मेहनत का काम है। यहाँ भी बैठे हो तो अपने को आत्मा समझो। यहाँ भी बैठे हो तो भी अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सुनती है। फिलहाल कौन कौन आत्मा समझ रहा अपने आप को? कंचन समझ रहे? पूजा, डिम्पल, किरण, कुसुम, पद्म, आशव, हाँ जी, टेंशन देने की कोशिश में लगी हूँ। कशिश, ठीक है। मैं जी कहाँ थे? जी कहाँ थे? यहाँ भी बैठे हो तो अपने बात करना मेहनत का काम है। यहाँ बैठे हो अपने को आत्मा समझो। ये सोच रहे हैं मेरा पीछा मार के छोड़े करना मेहनत का काम है। ये चाहिए तो सही लग गए। मेरा रोना पार है। जंगल में खो गया। दुनिया में सबसे टफ काम है संस्कार चेंज होना। जो वर्ल्ड में केवल 108 आत्माओं के ही होते हैं, और वो भी निरंतर 24 घंटे की मेहनत के बाद। कंटिन्यू स्मृति फुल होके रहते, कंटिन्यू दुनिया बाप को बनाते, कंटिन्यू बाप की कारोबार में चारों सब्जेक्टों में बिजी रहते, कंटिन्यू बाप की हर श्रीमत में हाँ जी का पाठ बजाते। उन्हीं के ही संस्कार
चेंज होते हैं। मुझे लगा इतने में 8 के मिले जितने 108 के। अच्छा थोड़ी 108 में आ जाओगे। लग गया ना। हाँ 109 में आएगा। 8 में मेहनत नहीं है, 108 में मेहनत है, इसलिए वो ऊपर लगाना जाएगा। कहना औखा हो रहा वीवार का। हाँ लगा दूं मैं तो बैठा था यार। अब कराएंगे तो बस रोज 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 कुछ ना कुछ हनुमान भाई नहीं करेगी अब तो। अल्लाह पूछे करो बाबा से। जी कहाँ थे? करना मेहनत का काम है। यहाँ भी बैठे हो तो अपने को आत्मा समझो। यहाँ भी बैठे हो तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा सुनती है, सुनने वाली आत्मा को तुम देखते हो। मनुष्य तो कह देते आत्मा निर्लेप है, आत्मा निर्लेप है। कहाँ गए? बाकी क्या शरीर सुनता है। वाली आत्मा को तुम देखते हो। मनुष्य तो कह देते आत्मा निर्लेप है, बाकी क्या शरीर सुनता है। यह तो रोंग है। बाप तुमको गुए गुए बातें सुनाते हैं। मेहनत तो बच्चों को करनी है। जो कल पहले बने थे वह मेहनत जरूर करेंगे, अपना अनुभव भी सुनाएंगे। ऐसे हम सुनता सुनाता हूँ। अच्छा अपने हर कर्म का चार्ट साथ साथ देते हूँ बाप को। अच्छा आश्रम पूजा तुम्हें जी स्मृति कंटिन्यू रहेगी तो ये होगा ना। पहले तो स्मृति है, उसके बाद इसके बिना भी क्वालिटी फुल नहीं ओके हो सकते। इसके बिना भी क्वालिटी फुल ओके नहीं हो सकते। हर कर्म का चार्ट साथ साथ चाहिए। कंचन कैसे अगर खाना बनाया तो चार्ज दो बाबू। हाँ जो भी आपकी फीलिंग हर कर्म के लिए माइनस या प्लस नेगेटिव या पॉजिटिव रही, उसके लिए थैंक्स या सॉरी की फीलिंग। किरण में कुछ समय क्या क्या बदलोगे? मंजू कशिश रहता है। बापे नहीं डरना तो हो गया। अभी तो आयो, अभी चल दिए दूध वाला है जी। कहाँ थे? आदत पड़ गई। ये भी चीज आप ओके कर लो ना तो भी पॉइंट ऑफ लाइट की स्मृति ओके हो जाए कि हर कर्म का चार्ट साथ साथ देना है। हर कर्म का चार्ट। अच्छा आप कंटिन्यू फीलिंग में ओके हो तो बिना चार्ट दिए रह नहीं सकते आप। कंटिन्यू स्मृति फुल ओके हो तो चार्ट देने की जरूरत ही नहीं है, फिर चार्ट गलत होगा ही नहीं। गलत तो होगा स्मृति में रहने के बाद। जब देह की स्मृति, देह के संस्कार जब तक देह में आत्मा है तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा। हाँ तो मिस हुई है तो जब तक कर्मातीत नहीं हुए हैं। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ स्मृति मिस हुई है तो ही। लेकिन उसे कंटिन्यू ही कहेंगे। उसमें उस समय संस्कारों का प्रेशर ज्यादा हो गया तो सॉरी तो उसी के लिए बोल रहे हैं। वापस एकदम मैं फीलिंग में आया बाप की स्मृति में तो वापस एकदम मेरे को इमेजिंग होगा कि गलती हो गई। लेकिन गलती तो उसे ही पता लगेगी जो कंटिन्यू स्मृति में रहेगा।
उसकी स्मृति बीच में 2-5 सेकंड या 10-20 सेकंड या 2-4-5 मिनट माया की फीलिंग में ओके हुई, रॉन्ग हुई, वापस फिर वो स्मृति फुल हुआ तो उसे वापस एकदम इमेजिंग हो जाएगा, वापस हाथ का चार्ट ओके कर देगा। लेकिन करेगा तो वही, इसे कंटिन्यू ही कहेंगे। लेकिन कंटिन्यू वाला चार्ट न देवे हाथ के हाथ, ये संभव नहीं है अपनी गलती पे देना ना ना। सोचता हो रही है कि मैंने गलती कर दी। नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी हर कर्म का चार्ट दोगे आप। शाबाशी भी तो लेनी है। कुछ अच्छा हो गया तो थैंक्स बोलेंगे ना पापा को। जी जी जी। क्या नहीं सोचो, यहाँ क्या नहीं करते? कहाँ थे जी? ऐसा भी तो हो सकता है भाई जी, मैं जिस कार्य को समझ रही हूँ कि ये राइट है, बाबा के हिसाब से वो राइट नहीं है, तो उसमें कैसे आपकी टोटल साइलेंस आपको राइट रास्ते पे ओके रखेगी। वाचा की पोजीशन आपको रोंग ले जा सकती है, साइलेंस की पोजीशन आपको रोंग ले जा अभी सकती कल है। तो बाबा ने बोला कि देखो कि ये ब्रह्मा बाबा का कर्म है कि नहीं, साइलेंस की पोजीशन आपको रोंग ले जा ही नहीं सकती, वाचा की पोजीशन आपको रोंग रास्ते पे ले जा सकती है। जरूरत के हिसाब से बोलना पड़े तो फिर उसके लिए भी सॉरी बोल। हाँ जी, जरूरत थी वहाँ बोलने की तो सॉरी बोल के सॉरी बोल। मैंने क्या बात बोली आपको? साइलेंस की पोजीशन आपको राइट थैंक्स या सॉरी डिस्प्ले कराएगी, और वाचा की पोजीशन आपको बाप से दूर करेगी। साइलेंस की पोजीशन राइट वे में थैंक्स या सॉरी फील कराएगी। जब कोई गलती नहीं करी तो सॉरी कौन करेगा? जी कहाँ थे? कितने जा रहे हो? सॉरी बोलने जा रहे आत्मा को सुनाते हैं मन मना भव, फिर वह उनको कहते हैं मन मना भव, अर्थात बाप को याद करो। यह गुप्त मेहनत है, जैसे पढ़ाई भी एकांत में झाड़ के नीचे जाकर के पढ़ते हैं, वह स्थूल बात है। यह तो प्रैक्टिस करने की बात है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी चलो चुप हो जाओ, चुप ही नहीं होता। इन्हें अलग बिठाया करो पदमा में दोनों लोग। अच्छा जी, दिन प्रतिदिन तुम्हारी ये प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। तुम नई नई बातें सुनते हो ना, जो तुम अभी सुनते हो वह फिर नए नए आकर के सुनेंगे। कोई कहते हैं हम देरी से आए हैं, अरे तुम तो और ही फर्स्ट क्लास गुए गुए बातें सुनते हो, जो पुरुषार्थ करने से ही उच्च पद मिलता है और ही अच्छा। माया तो पिछाड़ी तक छोड़ती नहीं है, माया की लड़ाई चलती रहेगी जब तक तुम जीत पहनो। फिर अनायासी तुम चले जाएंगे, जो जितना याद करेंगे समझेंगे हम जाते हैं बाप के पास, शरीर छोड़ जाते हैं। बाबा ने देखा है ऐसे ब्रह्म में लीन होने का लक्ष्य रखने वाले जब शरीर छोड़ते हैं तो सन्नाटा हो जाता है, बाकी मोक्ष तो कोई पाता नहीं, ना वापस ही जाते हैं। कंटिन्यू बाप की स्मृति ही, कंटिन्यू बाप की स्मृति ही इस देह में बाप की फीलिंग, इस देह में बाप की फीलिंग ओके करती चली जाती, और सुख की फीलिंग ओके करती चली जाती। इस देह से ही बाप की फीलिंग दूसरों को अनुभव में आएगी, जिसके लिए ही गायन है जिधर देखो तू ही तू। जी किधर थे?
बाकी मोक्ष तो कोई पाता नहीं है। न वापस ही जाते हैं। नाटक में तो सब एक्टर्स चाहिए ना, अंत में सब आ जाते हैं। जब एक भी नहीं रहेगा तब वापस जाएंगे। जब परम धाम में एक भी नहीं रहेगा जो भी मनुष्य मात्र हैं सब चले जाएंगे। बाकी थोड़े बचेंगे। वह कहेंगे सबको सी ऑफ किया। इस समय सतयुग की स्थापना हो रही है। कितने करोड़ों मनुष्य हैं, सबको हम सी ऑफ कर फिर अपनी राजधानी में चले जाएंगे। वो लोग तो करके 40-50 को सी ऑफ करते होंगे, तुम कितनों को सी ऑफ करते हो? सभी आत्माएं मच्छर सदस्य चली जाएंगी शांति धाम। तुम साथ आयो ले जाने और सबको भेजने के लिए। तुम्हारी बातें वंडरफुल हैं। इतने करोड़ों मनुष्य जाएंगे, उनको सी ऑफ करेंगे, सब वापस मूल वतन में चले जाएंगे। यह भी तुम्हारी बुद्धि काम करती है। धीरे धीरे सिजरा बड़ा हो जाएगा, फिर रुंडमाला रुद्रमाला बन जाएगी। यह बात तुम्हारी बुद्धि में है कि रुद्रमाला कैसे बनती है। तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि है वही इस बात को समझ सकते हैं। अनेक प्रकार से बाप समझाते रहते हैं। याद करने के लिए हम रुद्रमाला में जाकर रुंडमाला में आएंगे, फिर नंबरवार आते रहेंगे। कितनी बड़ी रुद्रमाला बनती है, इसमें ज्ञान की इस ज्ञान को कोई भी नहीं जानते हैं। शुरू से लेकर इस ज्ञान को कोई जानते नहीं। तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। इस संगम युग को याद करो तो सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाएगी। तुम लाइट हाउस सबको ठिकाने पर लगाने वाले, तुम कैसे अच्छे लाइट हाउस बनते हो, ऐसी कोई बात नहीं जो तुमसे लागू ना होती हो। तुम सर्जन भी हो, श्राप भी हो, धोबी भी हो। सभी खुशियाँ खूबियाँ विशेषताएं तुम्हारे में आ जाएंगी। महिमा तुम्हारी भी हो जाती है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जैसे जैसे कर्तव्य करते हो ऐसा ऐसा ज्ञान होता है। बाप तो डायरेक्शन देते हैं, उस पर विचार करना, सेमिनार करना तुम बच्चों का काम है। बाबा कोई मना नहीं करते हैं। अच्छा, बहुत सुनाने से क्या फायदा? बाप कहते हैं मन मना भवो। बाबा तुम्हें कितना तरावटी माल खिलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार सदा नशा रहे कि हम संगम युगी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हैं, क्योंकि अभी हम ईश्वरीय औलाद हैं। हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। सभी खूबियाँ इस समय हमारे में भर रही हैं।
दूसरा है जो बाप समझाते हैं वही बुद्धि में रखना है, बाकी कुछ भी सुनते हुए ना सुनो, देखते हुए ना देखो। हियर नो इविल, सी नो इविल। वरदान है ईश्वरीय सेवा द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाली अधिकारी आत्मा भवो। ईश्वरीय सेवा द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाली अधिकारी आत्मा भवो। डिटेल है, कहा जाता है करो सेवा, रेनू करो सेवा तो मिले मेवा। ईश्वरीय ज्ञान देना ही ईश्वरीय सेवा है। जो ये सेवा करते हैं उन्हें अतीन्द्रिय सुख का, शक्तियों का, खुशी का वैरायटी मेवा मिलता है। आप ब्राह्मणी इसके अधिकारी हो, क्योंकि आपका काम ही है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना, जिससे ईश्वर के बन जाएं। तो ऐसी ईश्वरीय सेवा करने से ईश्वरीय फल के अधिकारी बन गए। इसी नशे में रहो। पर्चे कौन कौन बांट रहे? कंचन बांट रहे पर्चे? हाँ जी। पूजा डिम्पल रोज नहीं, कभी व्रत त्योहार, जहाँ भी जाती हूँ ले जाती हूँ। हाँ कभी व्रत त्योहार। पद्मा कुछ समय जो गुटखा बीड़ी सिगरेट लेने वाले आते हैं, जो गुटखा बीड़ी सिगरेट तो उसकी पूरी बात कर दिया पहले तो तुम बेचते क्यों? बहुत सही बताया। रखती है ना वो, देखो वो बच्चा आएगा गुटखा दे दो तो पर्चा दे देती हूँ, जो बीड़ी मांगता है पर्चा दे दो। कांता में ये सही है ना, बोर्ड पढ़ ले, बोर्ड नहीं पढ़ता है। मंजू में नेगेटिव के साथ आशा में रेनू में ठीक है। नहीं वो तो देती ही नहीं। नहीं मना क्या करना। अच्छा जी स्लोगन है, अच्छे हैं, अच्छा। रेनू में ना बांटते हो? अच्छा। सब अच्छे हैं। कोई खाता है बाप के स्लोगन है, बाप के साथ रह कर के कर्म करो तो डबल लाइट रहेंगे। बाप के साथ रह कर के कर्म करो तो डबल लाइट रहेंगे। वाणी का सार है मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर एक ऐसी टॉपिक निकालो जो सब जगह एक ही टॉपिक में भाषण चले। यही है तुम्हारी यूनिटी। कभी क्लास कैसे रहेगी? हाँ जी कभी क्लास वहाँ पे ना ये हो गया। और कहाँ पर है क्लास? हाँ जी मुर्शिदाबाद क्लास थोड़ी है, वहाँ पर यात्रा है। झल्लू है। हाँ जी झंडा भी है, सारा कुछ है। नहीं क्लास भी है। क्लास कहाँ पर? क्लास तो नहीं है, जो झंडे बाकी है वो होंगे। अपनी मारी जाएगा। क्लास नहीं है। मैसेज नहीं आया अभी कोई? हाँ क्लास नहीं है, झंडे हैं खाली। दी को मिल रहा है ना, इसी से क्या क्लास हाँ में जी। दीदी ने कल बोला था ना शाम कि वो कैंसिल हो गई। जो झंडे बाकी हैं वो लगेंगे वो झंडे लगेंगे। और उसका मैसेज जितने बजे से ओम लोग- शांति जी। अभी तो मैसेज आया कल तो पहली बार में क्या थे? वो शाम को आया। हाँ अच्छा जी ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो। हंसाते रहो। कोशिश करना क्लास पकड़े देगा। संडे वास्ते भोग लेके आई यात्रा पे। जितने झंडे घूमेगा ये कशिश। अपनी पत्नी पकड़ा दी। पनिया तो मुश्किल है मंगानी है। अच्छा सुनो जी, पनिया तो बंद कर दियो।
स्टीओल का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए ईश्वरीय सेवा द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाले, समर्थ बनने के लिए ईश्वरीय सेवा द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाली अधिकारी आत्मा बनते हुए, समर्थ बनने के लिए ईश्वरीय सेवा द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाली अधिकारी आत्मा बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए डबल लाइट बन सके वो शक्ति बढ़ते हुए, शक्तिशाली बनने के लिए डबल लाइट बन सके वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो जी, थैंक्स करते हैं। बाबा मिलन द भोग सब तक हो गए ना, पढ़ना नहीं इनका है क्या बस बाबा सारे राम दे इनका ही है भाई, सारा पढ़ा अच्छा कर जी। जकला बाबा मिलन चलो थैंक्स कर दीजिए। इनका ही रहने दो, सारे कॉल करा कोई नहीं। वाई कर रंग को वाई लगना पड़ता है। सारों का ना बीच में बुलाया कर। समाधान जब मना कर भी कार्य हमारे यहाँ से और कोई क्या थोड़ी रहा